हेलो दोस्तों, वेलकम टू नॉलेजेबल सीएस। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आपको थियरी सब्जेक्ट्स कैसे पढ़ना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को थियरी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम होती है। उनको कैसे रिवीजन करे, कैसे लर्न करे, कैसे हैंडल करे। तो आज इस वीडियो में मैं आपको अपनी स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ जो मैं एग्जीक्यूटिव से फॉलो कर रहा हूँ। ये स्ट्रेटेजी फॉलो करने से मुझे एग्जीक्यूटिव के 7 आउट ऑफ 8 सब्जेक्ट में 50 प्लस आए हुए हैं एंड इन प्रोफेशनल ऑल्सो 8 आउट ऑफ 9 सब्जेक्ट में 50 प्लस आया हुआ है। तो अभी मैं आपको जल्दी से ये स्ट्रेटेजी बता देता हूँ ताकि आप लोग को समझ आ जाए कि थियरी सब्जेक्ट होता क्या है। तो दोस्तों, ये स्ट्रेटेजी 4 फेज में डिवाइड है। फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4। फेज 1 में आपको क्या करना है ना, आप जब भी लेक्चर्स कम देखते हो या फिर रिवीजन कुछ भी कर रहे हो जो आपका फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो आप, तो उसको फॉर एग्जाम्पल आज आपने कोई 4 लेक्चर देखा, तो रात को जब आपके लेक्चर्स कंप्लीट हो जाएंगे बिफोर गोइंग टू बेड, आप खाली उन फॉर एग्जाम्पल 4 लेक्चर में टीचर्स ने 20 पेजेस पढ़ाए, तो खाली उन 20 पेजेस को रीड करो। मैं यहाँ पे ना ही आपको रिवीजन करने बोल रहा हूँ, ना ही आपको लर्न करने बोल रहा हूँ। बस आपको अंडरस्टैंड करना है कि मुझे ये चीज़ आती है कि नहीं आती है बिना टीचर के एक्सप्लेनेशन से, क्योंकि आपने वो चीज़ लेक्चर में देखा, सीखा। अब क्या बिना लेक्चर को देखे हुए आपको वो चीज़ें रिकॉल हो रही है क्या? एंड जब आप लेक्चर देखो तब आप ना उसको डिवाइड कर दो 2 पार्ट में। पहला क्या रहेगा कि एक कुछ टॉपिक्स ऐसे होंगे कि जो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, आप रीड करोगे आपको समझ जाएगा, बट कुछ कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं कि जो टीचर का एक्सप्लेनेशन का नीड पड़ता है। तो अगर आपको 1% भी ऐसा लगता है ना कहीं पे भी कि ये मैं आगे 2-3 बार या फिर 1 हफ्ते बाद मेरे को दिक्कत होगा इंटरप्रेट करने में, आप वो सब चीज़ें स्टिकी नोट लगा के वहीं पे लिख दो जो टीचर ने बताया है, ताकि आपको इन फ्यूचर दिक्कत ना आए। तो फेज 1 में आपको यही करना है। एट द एंड ऑफ द डे आपको उन सारे पेजेस आपने जितना भी पढ़ा है उनको रीड करना है अच्छे से, और आपको समझना है कि आपको सब आता है कि नहीं आता है। इसके साथ साथ आपको स्टिकी नोट्स लगाने हैं एंड आपको एक स्टिकी फ्लैग्स आते हैं जो आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या फिर डिफिकल्ट टॉपिक्स के बाजू में लगाना है। एंड आप इस टाइम पे, इस फेज में आप एक्स्ट्रा चार्ट्स, एक्स्ट्रा डायग्राम और कीवर्ड्स, एक थियरी सब्जेक्ट में बहुत सारे कीवर्ड्स होते हैं। आप एक भी थियरी सब्जेक्ट्स को वर्ड टू वर्ड नहीं पढ़ सकते, आप ये दिमाग में डाल लें। इसके लिए आपको जो प्रोविजन के कीवर्ड्स होते हैं ना उनको बाजू में लिखा करें। तो फेज 1 में आपको क्या करना है मैं आपको वापस शॉर्ट में बताता हूँ। एट द एंड ऑफ द डे आपने जो भी पढ़ा है दिन में आपको वो रीड करना है खाली, कि आपको आता है क्या, आप देख कर किसी को समझा सकते हो क्या। ऐसा जिस भी टॉपिक पे आपको 1% भी लगता है कि ये मैं बाद में भूल सकता हूँ या फिर मेरे को दिक्कत होगा, उसको आप वहीं पे स्टिकी नोट लगाकर टीचर्स का एक्सप्लेनेशन लिख दे यहाँ पे। एंड साथ में स्टिकी फ्लैग्स लगाए, आप चार्ट्स बनाए, कीवर्ड्स लिखे, आपको जो भी उसको ईजी करने में हेल्प होता है आप कर सकते हो। तो अभी आपने फेज 1 अच्छे से समझ लिया है। फेज 1 में आप बेसिकली अपना एक बेस डेवलप करते हो सब्जेक्ट्स के लिए। फेज 2 में आपको क्या करना है ना, फेज 1 में देखो आपने पूरा नोट्स रेडी कर लिया है। फेज 2 में आपको उसी नोट्स के हेल्प से आपको ट्राई करना है कि आप किसी को एक्सप्लेन कर पाओ वो नोट्स को देखे हुए। फॉर एग्जाम्पल ये नोट्स आपके हाथ में, आप ये पॉइंट पढ़ो और किसी को सामने एक्सप्लेन कर सको, अपने ओन वर्ड्स में ही करना है। जब तक आप उस चीज़ को अच्छे से अपने ओन लैंग्वेज में एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे तब तक आप उनको अच्छे से लॉन्गर टाइम के लिए रिटेन नहीं कर पाओगे। अगर आप वर्ड टू वर्ड लर्न करने जाओगे, आज याद है, मे बी 2-3 दिन बाद आपको याद नहीं होएगा, फिर आपको टेंशन होएगा, यार पहले तो पढ़ा था अभी क्यों नहीं हो रहा। इसलिए नहीं हो रहा बिकॉज आपका बेस ही डेवलप नहीं हुआ। तो आप कोई भी चीज़ पढ़ो ना, पहला उसको खुद के ओन वर्ड्स में एक्सप्लेन करना सीखो। सामने कोई खड़ा है, किसी को समझाओ, टीचर ही बन जाओ एक तरह से। तो फेज 2 में आपको वही करना है, आपको एक्सप्लेन करना है, और आपके एक्सप्लेनेशन में वो कीवर्ड्स मेंशन होने चाहिए जो आपने फेज 1 के टाइम पे मार्क किए थे। तो फेज 2 में आप कुछ नहीं कर रहे, बस खाली आपको अपने ही नोट्स को किसी को एक्सप्लेन करना है अपने वर्ड्स में, व्हाइल इनकॉर्पोरेटिंग दोस कीवर्ड्स जो आपने फेज 1 में बनाए थे। तो यारो अभी आपने फेज 1 और फेज 2 समझ लिया है। फेज 3 में आपको क्या करना है ना, जिस तरह से आप फेज 2 में देख कर किसी को एक्सप्लेन कर रहे थे, आपने 5 पॉइंट पढ़े, वो 5 पॉइंट को अपने वर्ड्स में किसी को एक्सप्लेन कर रहे थे, बस वही करना है बिना देखे। अभी समझ लो कि आप इसको एक तरह से बोलूँगा कि लर्न ही कर लो, बट अपने ओन वर्ड्स में लर्न करो। फॉर एग्जाम्पल अगर आप घर पे हिंदी बोलते हो या फिर और कोई लैंग्वेज बोलते हो, तो उसी लैंग्वेज में आप किसी और को एक्सप्लेन करो बिना देखे। फॉर एग्जाम्पल आपने किसी टीचर्स को दिखा रहेगा जो 7-8 साल से पढ़ा रहे, वो सीधा आएंगे क्लास में, सीधा ब्लैक बोर्ड पे लिखना चालू करते हैं और एक्सप्लेन करना चालू करते हैं। बिकॉज इसलिए क्योंकि उनका बेस डेवलप्ड है, उन्होंने अच्छे से सब्जेक्ट्स को समझा है। उसी तरह आपने भी फेज 1 में बेस डेवलप किया, फेज 2 में उन प्रोविजंस को अच्छे से समझा, और फेज 3 में अभी आपको वही चीज़ बिना देखकर किसी को एक्सप्लेन करना है। अभी इसमें वापस से आपके कीवर्ड्स ऐड होने चाहिए, अपने ओन वर्ड्स में एक्सप्लेन करो बिना देखे, वो जो कीवर्ड्स बुक में है वो आपके एक्सप्लेनेशंस में आने चाहिए। तो इस तरह से आपको फेज 3 में करना है। तो जब भी आप किसी को बिना देखे एक्सप्लेन करोगे ना, तब ट्राई करना कि आप पॉइंट फॉर्मेट्स में एक्सप्लेन करो, पॉइंट बना बनाकर। आपको मोस्टली थियरी सब्जेक्ट में ना पैराग्राफ में कंटेंट दिए जाते हैं,
आप उनको पॉइंट में तोड़ो एंड किसी को पॉइंट वे में समझो कि पहला ये पॉइंट है, दूसरा ये पॉइंट है, तीसरा ये पॉइंट है। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट फेज है बिकॉज इस टाइम पे आप बिना देखे कर रहे हो, तो आप मतलब आप एक तरह से लर्न ही कर रहे हो, तो आपने जो लर्न किया वही आपको याद होने वाला है, वही आप एग्जाम में लिखने वाले हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फेज है और आप जो भी कर रहे हो अच्छे से करना, लाइक पॉइंट बनाओ, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दो, कीवर्ड अच्छे अच्छे इनकॉर्पोरेट करो ताकि आप उनको अच्छे से एग्जाम में प्रेजेंट कर पाओ। तो दोस्तों अभी हम फेज 4 में जा रहे हैं। फेज 4 में आपको खाली इतना करना है। फेज 3 में मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने फेज 3 में चीज़ों को लर्न कर लिया रहेगा अपने ओन वर्ड्स में, और आप किसी को बिना देखे बस कॉन्सेप्ट का नाम सुने आप एक्सप्लेन कर सकते हो। बस फेज 4 में आपको उसी चीज़ को इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। जो आप बेसिक अपने लैंग्वेज में बोलते थे उसको एक बेसिक इंग्लिश में आप कन्वर्ट करो बाय इनकॉर्पोरेटिंग दूस कीवर्ड्स। आप कोई भी सेंटेंस बोलोगे वो कीवर्ड्स होना चाहिए, आपको एग्जाम में खाली उसी को अंडरलाइन करना है पेंसिल या फिर पेन से। तो फेज 4 में आपने जो भी एक्सप्लेन कर रहे हो अपने ओन लैंग्वेज में खाली उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करो, पॉइंट फॉर्मेट्स में रखो, कीवर्ड डालो ताकि आप एग्जाम में लिख पाओ। ऐसा समझो कि आपको एग्जाम में एक आंसर लिखना है, तो उसके अकॉर्डिंग आप इस टाइम पे राइटिंग प्रैक्टिस चालू कर सकते हो, पास्ट एग्जाम पेपर चालू कर सकते हो। तो इसी तरह से आपने पहला तो फेज 1 में बेस डेवलप किया, सेकेंड फेज में उस बेस के साथ आपने अपना एक्सप्लेनेशन, अपना ग्रिप उस कॉन्सेप्ट्स में बनाया अपने ओन लैंग्वेज में। थर्ड फेज में आपने बिना देखे किसी को एक्सप्लेन करने की ट्राई की, एंड जो ये फोर्थ फेज है इसमें आप बिना देखे इंग्लिश में, बिकॉज एग्जाम तो इंग्लिश में लिखना है, तो इंग्लिश में आप लिखना सीख रहे हो ताकि आप एग्जाम में अच्छे से लिख पाओ। कभी कभी हमने सुना रहेगा कि बच्चे पेपर लिखते हैं बट बोलते हैं ना कि हम लोग प्रॉपर अच्छे से नहीं लिखा, बिकॉज आपने वर्ड टू वर्ड पढ़ा था, उसको एग्जाम में रिकॉल करने में दिक्कत होएगा, प्लस वापस सेंटेंस फ्रेम करने में दिक्कत होगा। यहाँ पे आपको ऑलरेडी चीजें समझी हुई है, आप किसी को एक्सप्लेन कर सकते हो, तो आप इजीली बस जस्ट इंग्लिश में कन्वर्ट करके लिख पाते हो। तो इसी तरह से आपको एक थियरी सब्जेक्ट्स को पढ़ना चाहिए। थियरी सब्जेक्ट्स को पढ़ने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट को समझो, अपना बेस डेवलप करो ताकि सब्जेक्ट आपको अच्छा लगे, और इसी तरह से आप थियरी सब्जेक्ट्स में भी अच्छे मार्क्स। आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आ चुका रहेगा। अगर कहीं पे भी आपको कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को टेक्स्ट कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, मैं वहाँ पे आपको रिप्लाई दे दूंगा। एंड जैसे कि आपको पता रहेगा कि मेरा भी एग्जीक्यूटिव एंड प्रोफेशनल दोनों क्लियर हो चुका है, तो अगर आपको सीएस में बाय सब्जेक्ट्स का कुछ भी ड्यूरिंग टाइम स्टडी कैसे करना है, शेड्यूल कैसे बनाना है, टाइम प्लान कैसे करना है, कोई एक कॉन्सेप्ट को लेकर दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, या फिर आपको मेरा इंस्टाग्राम आईडी मिल जाएगा जो सीएस से ही रिलेटेड है, आप वहाँ पे मुझे टेक्स्ट कर सकते हो, मैं आपके लिए डेडिकेटेड वीडियो ला दिया करूँगा। बस आप दोस्तों इसी तरह से पढ़ाई करते रहिए एंड ये प्लान जरूर फॉलो किए अगर आपको थ्योरी सब्जेक्ट में अच्छे। दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आ चुका रहेगा, एंड आई होप आप लोग अभी अच्छे से बिल्कुल पढ़ाई करोगे, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।